कि आदिवासी युवा युवती परिचय सम्मेलन यहाँ पर रखा गया किला खंडारा, जहाँ पे सरदार विष्णु गोंड की किला खंडारा जो हमारे अस्तित्व में मतलब बैतूल जिले को अस्तित्व जिन्होंने रखा था, सरदार विष्णु गोंड किला खंडारा, जिनके बारे में आज बैतूल जिले में बहुत से कम लोगों को पता है, जिसमें आज हर स्थान को टूरिस्ट स्थान तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के सरदार विष्णु गोंड जो कि हमारे अंग्रेजों के समय से हमारे बैतूल के जिले की रक्षा करी, लेकिन उनके स्थान को कोई टूरिस्ट स्थान नहीं बना रहा। खंडर पे खंडर होते जा रहे हैं। यहाँ पे युवा युवती सम्मेलन रखा गया है, जहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के अर्बन आदिवासी यहाँ पर बड़ा ही आकर्षित का समय रहा। चलो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि वो इस वर्तमान में चेंजेस एरिया में जिस समय हर युवा युवती अपने अलग अलग पीढ़ी को दर पीढ़ी भूलते जा रहे हैं, जो अपने समाज के रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं, अपने पहनावा को भूलते जा रहे हैं, ऐसे समय में इन्होंने अपने आदिवासी कल्चर को बचाने के लिए एक आदिवासी अर्बन के रूप में कैसे आगे आए और उनमें क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम मिलाते हैं। आइए आपसे मिलाएंगे, हम आगे चलते रहेंगे। भैया कौन नहाता था बताओ? नहीं पता आपको? मुझे बस सुनने में आया था तो मैंने उनको सेम ये बताया। हाँ, तो यहाँ हम बैतूल जिले के आदिवासी रह के हमें बैतूल जिले के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत जल्द बताएंगे कि इस कुंड का क्या अस्तित्व है और क्या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ के अलग अलग युवाओं से पूछेंगे और अलग अलग लोगों से पूछेंगे कि अपने संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में लोग कितना। तो हम जा रहे हैं किला खंडारा के ऊपर, जहाँ राजा का स्थान था, उसके पहले ही हमें पता चला है कि ये कुंड है, तो इसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है, जिसके कारण हमने भाई साहब से पूछा। भाई साहब आपका नाम बताना चाहूँगा? मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है। कहाँ से हो आप? मैं प्रॉपर तो ऐसे बेला तो हमारे बीच में भाई साहब जुड़ चुके हैं जो चिचोड़ी ब्लॉक से है, तो इससे हम जानना चाहेंगे कि भाई साहब ये जैसे कि ये जो कुंड दिख रहा है बहुत बड़ा, अभी तो छोटा हो गया है, उस जमाने में बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बता दीजिए। ये कुंड में कहा जाता है पुराने लेखकों के द्वारा कि यहाँ पे राजा महाराजा जो रानियाँ होती थी वो नहाया करती थी, और यहाँ पे एक कुछ पारस पत्थर टाइप का ऐसा कुछ है यहाँ पे, जो कहा जाता है कि इसे निकालेंगे तो पैसा ही पैसा हो जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। काफ़ी सर्च किए और ये रहस्यमय अभी बना हुआ है। देखो असमंजस का समय बना हुआ है, क्योंकि बहुत से समय से वैज्ञानिकों ने लेकर राजा से लेकर महारानी और हमारे आदिवासी भाइयों ने लेकर इस तालाब में पारस पत्थर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला। ये अभी बना हुआ है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम आपको ले चलते हैं किले की ओर, जो कि किले से और मानो आज वातावरण खुश सा लग रहा है, जहां पर हमारे आदिवासी भाई और बहनों का परिचय हो रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार दिल खुश हो रहा है, प्रकृति भी स्वागत कर रही है। देखिए प्रकृति स्वागत कितना अच्छा कर रही है हमारे, इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए प्रकृति से प्रेम करें और अपने रीति रिवाज संस्कृति को हमेशा बचा रहे। हम इसी ओर बढ़ते चलते हैं अपने किले की ओर। आपको बता दूं कि हम किला खंडारा चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। यहाँ पर सीढ़ी से राजा कैसे ऊपर आता था हमें पता नहीं, आपको यूँ ही बताएंगे कि हम किला खंडारा की सीढ़ी से चढ़ रहे हैं। राजा इतने ऊपर रहता था, हमको पता नहीं था। चल चलते जाओ, सबके सब जाओ, मैं सबसे लास्ट में आऊँगा। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, सेवा सेवा। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैं यहाँ पर इतना अच्छा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो बैतूल शहर सारा का सारा दिखाई देता है। यहाँ से 50 किलोमीटर तक की दूरियाँ पूरी दिखाई देती है, जो राजा ने चारों कोनों बनाया था अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, जो अपने बैतूल की रक्षा के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से अपने देश को आज़ाद करने के लिए और अपने बैतूल जिले की सुरक्षा के लिए राजा ने यहाँ 4 गेट बनाए थे, जिसमें से लास्ट गेट है। इसके बाद हम निकलते हैं राजा के उस गुप्त द्वार में, जहाँ राजा आना जाना करता था बैतूल शहर में, जहाँ से यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर ऐसा एक रास्ता गुप्त हुआ करता था, जहाँ राजा डायरेक्ट बैतूल शहर जाता था, जहाँ पे सरदार विष्णु गोंड बस स्टैंड है, जहाँ किसी को जानकारी प्राप्त नहीं है वहाँ पर जाया करता था राजा, वहाँ मिलाएंगे आपको, इसलिए वीडियो। तो दोस्तों आज का टूर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और ये हमारे बीच में आए हमारे दोस्त लोग। गाइस हाय,
ये हमारे किला खंडारा के फ्रेंड्स जो न्यू हैं, हम इनसे और जानकारी लेंगे जो जानकारी हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कहाँ से हो सबको बताओ। यूपी से। लखनऊ भाई कहाँ से? लखनऊ यूपी से। लखनऊ यूपी से। तो आपका आना यहाँ कैसे हुआ? मैं भाई इधर बाड़ी काटता हूँ, गन्ना काटता हूँ, गन्ना काटते। देखिए हमारे राजा का प्रकोप उत्तर प्रदेश तक। आप लोग कहाँ से भाई लोग? मैं तो लखीमपुर से हूँ। कहाँ से? लखीमपुर से। लखीमपुर से। मैं खेड़ली। आप कहाँ से हो? खेड़ली। हमारे खेड़ली के भाई लोग इनसे हम जानना चाहेंगे ये किला किस नाम से प्रसिद्ध है, कुछ बता सकते हो आप? ये तो यही लोग बता सकते जो यही रहते हैं, हम तो लोग आए भाई। भाई। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे युवा पीढ़ी अभी तक ये नहीं जानती हम कहाँ रहते हैं। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों के परवरिश का नतीजा है जो कि हमें अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, अपने पूर्वजों के बारे में नहीं बताते, क्योंकि आजकल का ज़माना आ गया है मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा। तो इस चीज़ को छोड़ के हमारे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज, परंपराओं, अपने राजा, इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे दोस्त लोग आए हैं, इनसे सब इतनी जानकारी मिली है, इसलिए जय हिंद, जय जोहार, जय सेवा। जय जवान। बैतूल के चारों कोनों को देखने को मिलता है हमें इस किले खंडारे से। ये इसका दूसरा द्वार है, आपको तीसरा द्वार और दिखाएंगे हम। यहाँ से हमारा बैतूल शहर पूरा नज़ारा दिखता, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों जो हमारी प्रकृति और संस्कृति की धरोहर जिन्होंने हमारे बैतूल जिले को बचा कर रखा, जिनके नाम से बस स्टैंड आज भी चलता है लेकिन लोगों को पता नहीं, ऐसे ही राजा का किला खंडर बनकर रह गया है। इसे अस्तित्व में लाना और बचाए रखना हमारा दायित्व बनता है, जो कि हम युवा पीढ़ी के हाथ में, शिक्षित लोगों के हाथों में है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है कि संस्कृति, रीति रिवाज को ना अपनाएं और ऐसी बने। ये वही जगह है जहाँ पर पानी एकत्र, यहाँ ये माना जाता है कि इस कुंड में सोने गाड़ कर रखा है राजा ने, तो इसका पता अभी तक किसी को पता चला नहीं है। तो आपको और आगे दिखाएंगे हम, तो चले बने रहिए यूं ही। अब आपको दिखाएंगे हम बैतूल जिले की ऐसी जगह दिखाएंगे जहां पर सारा बैतूल का नज़ारा, चारों ओर से 4 गेट रहा करते थे जहां से नज़ारा दिखता है आपको, वो छोर ले चलते हैं। बहुत ही रहस्यमय जगह है जहां हमारे बैतूल जिले में आज तक छुपा है। ये हिंदुस्तान के एक रहस्यमय जगह से माना जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा बैतूल शहर यहाँ से दिखाई देता है। क्रांतिकारी जवान। आपको बता दूं कि आज आदिवासी युवा परिचय सम्मेलन के कारण जहां लोग आए हैं, यहाँ अलग अलग दूर से लोग आए हैं जिनसे आपसे परिचय कराना चाहेंगे हम लोग। जय हिंद दीदी। जय हिंद। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ये कौन सा जगह है भाई? ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। स्पेशल, बहुत ही सुंदर। तो मैं आपको सेवा जोहार बोलना चाहूँगा। दीदी आप लोग कहाँ से आए सब? हम लोग बैतूल से हैं और आज यहाँ पर खेड़ला किला को और यहाँ पता चला कि युवक युवती सम्मेलन हो रहा है पहली बार। आदिवासियों का ये युवक युवती सम्मेलन जो हो रहा है वास्तव में बहुत अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि आदिवासियों का सम्मेलन है और आदिवासी राजा के किले के वहाँ पर हो रहा है। मंदिर जो है वहाँ मंदिर के द्वारा स्थापित किया गया, बहुत अच्छी। कहना चाहूँगा खुलकर सामने आए, अपना समाज, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को बचाए। हम आज सरदार राजा के किले में घूमने आए। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द इसकी पहल हो कि इसको टूरिज्म स्मारक बनाए और पूरे देश में पता चले कि सरदार विष्णुगुप्त कौन था, कहाँ से बैतूल को पूरा का पूरा अपने हक में रखकर बैतूल वासियों को अंग्रेजों की सलामती से रखता था। तो इस चीज़ को भी अस्तित्व में लाना हमारा अधिकार है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और वीडियो जय सेवा। दोस्तों मैंने जैसे कि दीदी ने बताया है कि हमें शिक्षित होने के साथ साथ अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, अपना रहन सहन और दिया जाता है कि ये वही रास्ता है जहाँ पर राजा सीधे बैतूल निकला जाता है। यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर तुरंत ये वही रास्ता है जहाँ पर राजा सीधे निकला करता था। यहाँ से सीधे बैतूल बस स्टैंड। आइए उस गुप्त रास्ता का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। आइए तुरंत जिसका थोड़ा सा अस्तित्व हमारे बैतूल जिले में बचा हुआ है। ये है वो रास्ता जहाँ से राजा यहाँ से निकल के जाया करता था सीधे बैतूल और यहीं से आया करता था ऊपर।
ये वही रास्ता है दोस्तों, ये वही रास्ता है जहाँ राजा जाया करता था। ये रास्ते में आज ऐसे कगार पे है जहाँ विलुप्त हो गई, लेकिन राजा यहाँ से अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए डायरेक्ट पता लगाया था कि अंग्रेजों की संख्या कहाँ है। बैतूल पे जो कमानी गेट लगा हुआ है वहाँ निकलती है रास्ता, डायरेक्ट कमानी गेट में निकलती है। दोस्तों को ऐसी विचित्र सी घटनाओं के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हमारे समाज में आदिवासी पीढ़ी जो राजा हुआ करते थे उनको अस्तित्व में लाने के लिए, इस जगह को टूरिस्ट बनाने के लिए, इस धरोहर के आदिवासी समाज के धरोहर को बचाने के लिए अथक प्रयास करें। सेवा जोहार, जय हिंद। जोहार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किला खंडारा में युवा युवती सम्मेलन परिचय रखा गया है, तो इसी बीच हमारे बीच एक बुजुर्ग जो कि अपनी संस्कृति रीति रिवाज को परिपूर्ण रूप से जानते हैं, आज उनसे हम संस्कृति रीति रिवाज और पहनावे के बारे में ऐसी जानकारी लेंगे जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी तक बचकर रहे, क्योंकि आज के युवाओं में ये देखने को नहीं मिलती है। अगर आज के युवा को देखने को नहीं मिली तो उनकी आगे वाली पीढ़ी को देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए हम लोगों को इन लोगों से जानकारी लेना चाहिए। तो सेवा दादा, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आप कहाँ से हो? रानीपुर से। आपका नाम? मदन नरसिम्हा। तो आपका यहाँ पे आना क्या कैसे हुआ और यहाँ क्या कार्यक्रम है आप बताना चाहोगे हमारे भाइयों को? ये पहले राजा महाराजा का किला था, सुना था किला है जी। पता लगाया तो पता लगा कि भाई अपनी समाज का है, आदिवासी समाज का सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग है। और राजा भाई चलो अपना तो अपन अपना के रखें, इसलिए इसको अपनाने की बात की। भाई धीरे धीरे कैसा दूसरे लोग रह रहे हैं अपन भी तो करें, तो अपना संगठन बनाया और संगठन बना अपना सामाजिक कार्यक्रम रखने लगे उस हिसाब से। ये जो आदिवासी युवा युवती सम्मेलन है, मिलाप सम्मेलन, ये कब से स्टार्ट हुआ यहाँ पर? सन याद में नहीं आ रहा है, 7-8 साल। 8 साल से लगातार यहाँ पर युवा युवती परिचय सम्मेलन आदिवासी समाज करता आ रहा है और हम चाहें कि जो स्टार्टअप हमारे पूर्वजों ने किया है उसे हम लास्ट तक बनाए रखें। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर, अपनी संस्कृति रीति रिवाज और पहनावे। तो आज के युवा पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति भूलते जा रही है। इसका मेन कारण, जो मेन बात होती है ना, वो क्या है? वो मेन कारण तो क्या है कि ये पढ़ लिख के ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, खड़ी भाषा में होशियार बन गए। वो अपनी होशियारी को दूसरे जैसे लोग होशियार बन के हमारे कल्चर को दबाना चाहते हैं, वैसे हमारे लोग भी चाहते हैं कि भाई हम उनसे अच्छा कर लें, पर करने में वो हमारे कल्चर को भूल रहे हैं। तो ये शिक्षा एक ऐसा साधन है जो आगे बढ़ा भी सकती है और पीछे घटा भी सकती है। तो दादा का कहना है शिक्षा, तो इसमें किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे आप अपने समाज के युवा युवतियों को? अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो शिक्षा भी जरूर है, और जो हमारे पूर्वज के पास वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर तब भी एक शिक्षा थी। तो वो दोनों शिक्षा को जिंदगी रखना पड़ेगा, तब हम हमारे कल्चर को बचा पाएंगे। और आज के परिवेश में हमारा युवा अगर जा रहा है तो वो भी शिक्षित होकर और अपना उधर पोषण कर सकता है। भाई जब पढ़ाई नहीं थी पहले, तब भी हमारा मतलब आदिवासी भाई मतलब तो था, शिक्षा तो थी उसको, और शिक्षा थी तभी बड़े बड़े राजा थे और राज कर रहे थे। अगर शिक्षा के राज हो नहीं सकता तो शिक्षा तो थी, पर आज की पढ़ाई और कल की पढ़ाई में अंतर है। तो उस पढ़ाई में क्या है कि हमारा कल्चर को वो इधर उधर कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा संस्कृति, जो अपनी संस्कृति आते आ रही है, जो हमारे पूर्वजों चलाते आ रहे हैं, तो आजकल के युवा पीढ़ी को अगर मालूम नहीं है तो वो इसको क्या आगे निभा पाएंगे कुछ तरीके से या नहीं निभा पाएंगे? क्या है, निभाने की गई हमारा कल्चर बदल नहीं जाए या हमारा कल्चर लुप्त नहीं हो जाए। हम इसी बात को लेकर जहाँ भी ऐसे मेले आते हैं, जहाँ सभा होती है, वहाँ हम अपनी बात रखते हैं और अपनी बात रख के हमारे कल्चर को मतलब हमको बताते हैं कि हमारा कल्चर है। और कहीं कहीं अगर हमको हमारे कल्चर की पुरानी चीज़ दिखती है तो हम उसको अनदेखी करके उनसे पूछने लग जाते हैं क्या है, कैसा क्या है। तो क्या है, उस माध्यम 10 लोग पूछते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको ध्यान में आए कि भाई नहीं यार, ये हमारे आदिवासी कल्चर की चीज़ें हैं और ये गहने हमारे हैं, ये पोशाक हमारा है, ये बोली भाषा, ये पूजा पाठ हमारा है। इन चीज़ों से भी हम हमारे कल्चर। और दूसरी चीज़ है बोली, जो अपनी आदिवासी बोली होती है, इसको पूर्ण रूप से अब तो विलुप्ति ही माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ अपनी भाषाओं का विलुप्तिकरण भी हो रहा है।
तो इसको बचाने के लिए आप कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे युवा अपने समाज के भाई बंधु जो अपनी भाषा बोल सके और इसको बचा सके। तो हमारी सामाजिक भाषा बचाने के लिए घर के अंदर में जो हम परिवार के लोग हैं ना, सबसे पहले हमको परिवार में एक दूसरे से जब भी हम कोई लेन देन की बात करें, खाने पीने की बात करें, आने जाने की बात करें, तो हमारी सामाजिक भाषा में बात करें। जब हम वहाँ सामाजिक भाषा में हम अपने घर में करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी वो करेंगे। तो ये हम पढ़े लिखे लोगों को भी, और आज सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मतलब इस बात पे जोर देना पड़ेगा, तब हम हमारी भाषा को बचा करेंगे। तो भाषा अगर बची रहेगी तो हमारा समाज बचा रहेगा, और समाज अगर बचा है तो हम जगत में हमारा नाम जैसा था वैसा जिंदा रहेगा। तो इसको बचाने के लिए, हमारी भाषा को बचाने के लिए हमें अपने परिवार से ही मतलब ताकत लगा के काम करना है। अगर हम ये काम अगर करते हैं तो हमारी समाज भी जिंदी, हमारी भाषा भी जिंदी रहेगी। और हम पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी में इधर उधर चले जाएंगे और घर के अंदर हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे और फिर बाहर तो बोल ही नहीं पाएंगे डर के बारे में। तो हमें घर में बोलना पड़ेगा। अगर हम घर के अंदर अगर ये भाषा नहीं जिंदी रहेगी तो हमें समूह की भाषा नहीं है। और शासन में भी अपनी भाषा अपना समूह के वैसा आज ये समूह है। हमारे बात पे हम आदिवासी तो हमारा कल्चर आदिवासी, हमारी बोली भाषा आदिवासी। तो आज जैसे हम यहाँ पर हमारे समाज का है, तो अपनी भाषा में बात करें, उससे भी हम बचा सकते हैं। दादा ने जैसे कि बताया कि मैं इनके बात से बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं अपने आदिवासी, अपने कल्चर, अपना पहनावा कॉलेज से लेकर स्कूल तक अपनाता हूँ। मैं उन शिक्षित युवाओं से भी कहना चाहूँ कि अपनी आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज को अपनाएं। नहीं आ रहा है तो उसे समझे, कुछ अंश तो आएगा और अपने अंदर से कुछ अंश तो अपने आगे वाली जाने वाली पीढ़ी पास जाएगा, कुछ तो बचा रहेगा। इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा। जय जवाहर, जय